हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैनी की डायरी। आप सबकी कहानी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ऑनलाइन लव स्टोरी, सैड स्टोरी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और शायद आप कनेक्ट कर पाए। और अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो आप इसको शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक था लड़का, एक थी लड़की, मिले थे एक अनजान रास्ते पर। दोनों की जिंदगी में टूटे थे दुखों के पहाड़, थी दोनों की जिंदगी में अंधेरी रात। लड़के ने अपने प्यार को खोया तो लड़की ने भी जिनको दिल से अपना माना, उनसे ही धोखा खाया। उस अनजान रास्ते पर बातें हुई, कौन क्या करता है व्यावसायिक बातें हुई। इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये बातें दोनों में से किसी ने नहीं कही। फिर यहाँ से ही प्यार की शुरुआत कैसे होती है जानते हैं। व्यवसायिक बातें होते होते लड़ाइयाँ भी हुई और हंसी मजाक भी हुआ। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, लड़के का पता नहीं लेकिन लड़की को प्यार होने लगा। लड़की को समझ आने लगा था, क्यों मैं इससे बात करे बिना नहीं रह पाती हूँ, क्यों मुझे इसकी आदत हो रही है। वह उससे दूर जाना चाहती थी, जो उसने खोया फिर से पाना चाहती थी, जो सपने देखे उन्हें भी पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। वह लड़का उसके करीब आने लगा था, बहुत ज्यादा बातें होने लगी थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और दोनों ने ही अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोल दिए थे। एक दूसरे की बीती बातों को जाना और एक दूसरे के साथ देने का वादा कर डाला। लड़की को लड़के से प्यार होने लगा था और उसको खोने का डर सताने लगा था। उस लड़की ने यह सोच लिया था, वह उसको अपने दिल की बात बता देगी। वह उसको अपने दिल की बात बता पाती, तब तक दोनों के बीच दूरियां आने लगी थी। अब यहाँ से देखते हैं कैसी दूरियां बढ़ी उनके बीच। दूरियां और धोखा। ठीक है, दोनों में लड़ाई हुई और जिसका डर था वही हुआ। लड़का लड़की को छोड़कर जाने लगा। लड़की ने उसको रोकने की कोशिश की, वह नहीं माना। मेरे पास समय नहीं है, यह कहकर रिश्ता खत्म किया। लड़की रोते रह गई, उसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लड़की रोती रह गई, उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लड़की ने खुद को समझाया, लड़की ने खुद को समझा लिया। जिसको जाना था वह चला गया। खुद से भी नफरत भी करने लगी, क्योंकि उसने अपने करियर को खतरे में डाल दिया। उसके चक्कर में खुद को टाइम देना भूल गई। देखो ऐसा ही होता है, खुद से प्यार करना। फिर उसने खुद को समझाया, जो होना था सो हो गया, पर अब नहीं किसी को जिंदगी में आने देना है। अब नहीं फिर से प्यार करना, अब तो सिर्फ खुद से ही प्यार करना है और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। जो सपना देखा है वह पूरा करना है। फिर उसने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया था, क्योंकि उसने अपना सपना पूरा करने का ठान लिया था। ठीक है, यहाँ तक हुई। लेकिन फिर क्या होता है, फिर से लड़का वापस आने लगता है। मतलब एंट्री, फिर से प्यार, फिर धोखा।
बीते, कुछ दिन बीते। 1 महीने बाद फिर से वह लड़का आने लगा। उस लड़की ने बोला, अब मुझे अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं। मैं तुझे अब अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। उसने कहा, मैं तुम्हें सपने पूरे करने से रोक नहीं रहा। जो पहले समय नहीं दे सका वह समय दूंगा। उस लड़की ने बोला, जब तेरे पास समय नहीं था, अब मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वह जिद करने लगा और लड़की के मन में फिर से उसके लिए प्यार जाग गया और फिर से वह उसके प्यार में पागल हो गई। शुरुआत में बहुत समय दिया, बहुत बातें हुई, लेकिन फिर वैसा ही करने लगा। लड़के ने कहा, मुझे अपना बिजनेस आगे ले जाना है। मतलब पहले फिर से बात करने लगा और उसे फिर से प्यार में डालकर, और फिर कहता है, लड़के ने कहा, मुझे अपना बिजनेस आगे ले जाना है। लड़की ने कहा, मैं कौन सा रोक रही हूँ, बस थोड़ा सा समय मुझे भी दो। कभी कभी लड़की उससे झगड़ने लगी थी। तुम मुझे जरा भी समय नहीं देते हो, ये शिकायत करने लगी थी। लड़के ने उसे समझाया, तुम भी खुद पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई करो। लड़की ने कहा, हाँ मैं खुद पर ध्यान दूंगी, अपना समय भी पूरा करूंगी, अपना सपना भी पूरा करूंगी। बस दिन में कुछ थोड़ी सी बात कर लिया कर। लड़की को हमेशा उसे खोने का डर सताता रहता था। वह उससे कितना प्यार करती है ये भी उसे बताया था। वह उससे बात करने को तड़पती रहती है। उसे जिंदगी में क्या करना है सब कुछ भूल गई थी। लड़के ने उससे दूरियां बना ली थी और फिर से लड़की को छोड़ने का फैसला कर चुका था। उसने कहा, मैं तेरी शिकायतों से परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। मतलब लड़की रोती रही, मुझे बात करनी है क्योंकि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तेरे बिना। लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब वो लड़की रोती रही पर उस लड़के को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। 1-2 दिन बीता, लड़की को बहुत याद आती थी, बहुत ज्यादा तड़प उठती थी उससे बात करने की। उसे काफी गुस्सा आने लगा कि इसके लिए मैं खुद को भी भूल गई और इसमें मेरे प्यार की जरा भी कदर नहीं करी। और एक दिन उस गुस्से में उसे काफी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। वह अकेले रोती रहती थी। उसकी याद में फिर उसे महसूस हुआ कि मैंने उसे गुस्से में कितना गलत बोल दिया। उसके लिए मैसेज में उससे माफी भी मांगी। बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुझे गुस्से में काफी कुछ गलत बोल गई। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। पर उसका हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। मतलब उसने जो भी गुस्से में बोला था उसकी माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। आज वह बहुत दुखी है, बहुत रो रही है। क्या मैंने प्यार किया, खुद से प्यार करती तो अब तक कुछ पा लेती, लेकिन अब उसने सोच लिया है अब प्यार करना ही नहीं। जो गलती की उसे सुधारना है। जो समय बर्बाद कर दिया वह लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन जितना समय है मेरे पास उसे अपने बारे में सोचने में लगाना है। अब बस प्यार नहीं करना, प्यार करना है तो खुद से ही करना है। आज वह बहुत रो रही है कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। वह खुद से सवाल कर रही है
क्यों किया ऐसा, बहुत ज्यादा डिप्रेस है वो, मतलब बहुत ज्यादा दुखी, बहुत रोने लगी है, बहुत ज्यादा डिप्रेस, क्या कहें। वह बहुत ज्यादा परेशान है, अब समय कम है और अपने करियर के मौके गवा चुकी हूँ। करूँ तो क्या करूँ, वह करूँ तो क्या करूँ, बस अकेली रोती रहती है। पर फिर भी वह हार नहीं मानना चाहती। वह फिर से कोशिश करेगी और खुद को आगे लाना चाहती है। मैंने अपनी जिंदगी से इतना तो सीखा है, कभी किसी को अपने से ज्यादा अहमियत मत देना। और आप जिस और आप जिसको खोने से डरोगे वह एक दिन आपको छोड़कर जरूर जाएगा। ये रियलिटी है गाइस, ये रियलिटी है। जिसको जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। और मैं तो कहती हूँ ये सही बात है, खुद से ही प्यार करना चाहिए इंसान को, अपने से ज्यादा कभी किसी को नहीं प्यार करना चाहिए। उतना ही करें कि जिससे आपको तकलीफ ना हो, आप किसी को जाने का दर्द ना हो, इतना ही प्यार करें किसी को भी। थैंक यू। और कमेंट में जरूर बताना कौन कौन रिलेट कर पा रहा है शॉर्ट स्टोरी से, छोटी सी कहानी से। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।